क्या, इसका मतलब ये होता है क्या, मतलब 2 तो है ही है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 4/3 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो बस इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या पूर्णांक पर के मेरे प्यारे बच्चों जोड़ बोला जाता है। ये जो है मेरे बच्चों ये जो संख्या है मेरे बच्चों एक पूर्णांक है, ये भी संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों एक पूर्णांक। अब इन संख्याओं को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न के रूप में लाना है। सबसे पहले आपको भिन्न के रूप में लाना होगा। अब भिन्न के रूप में लाना क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको अगर यदि आसानी से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको भिन्न के रूप में लाना ही होगा मेरे बच्चों, दूसरा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों सबसे पहले क्या पूर्णांक को तोड़ते कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक को आप तोड़ कैसे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पूर्णांक को तोड़ने का एक ही तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे से नीचे में मेरे प्यारे बच्चों गुना कर दीजिए, 3 × 6 हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 3 × 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10। ये जो आया मेरे प्यारे बच्चों क्या 10 आया। 3 × 6 और 4 कितना हुआ 10, और बट्टे में जो है इसका एलसीएम है वही इसका एलसीएम भी लगा दीजिए, और प्लस है मेरे प्यारे बच्चों प्लस दे दीजिए। अब सेम काम यही करना है मेरे प्यारे बच्चों के, नीचे से ऊपर का में गुना कर दीजिए, 2 चौका 8, 8 और 1 ऊपर का को जोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 और 1 कितना होगा मेरे बच्चों 9/2 आ गया। अब क्या करना है मेरे बच्चों, जैसे मेरे बच्चों हम लोग क्या भिन्न के जोड़ बनाते थे मेरे बच्चों, या फिर भिन्न के घटाव बनाते थे, या फिर मेरे बच्चों क्या बट्टा पर के जिसको आप लोग बट्टा बोलते हैं मेरे बच्चों, बट्टा के जोड़ बनाते थे घटाव बनाते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे बच्चों, वही तरीका है। 3 और 2 का लसाअ ले लिया जाएगा मेरे बच्चों, तो 3 और 2 का लसाअ कितना होता है मेरे बच्चों 6 होता है। आपको भी पता है 3 के बारे कितना बार पढ़ेंगे मेरे बच्चों, जो 6 कट जाएगा मेरे बच्चों 2 बार चला जाएगा, ऊपर का में 2 से गुना हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 दूनी 6 हुआ मेरे बच्चों, इसका दुगुना है तो इसका भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों दुगुना यहाँ लिखाएगा। ध्यान से समझना है मेरी बातों को मेरे बच्चे, 3 का दुगुना हुआ है मेरे बच्चों तो इसका भी दुगुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10 का दुगुना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 20 हो गया। ध्यान से समझते रहना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्लस है, प्लस दे देंगे। अब देखिए मेरे बच्चे ये क्या है, 2 का ही कितना गुना है मेरे बच्चे, तो 2 का 3 गुना है। 2 का कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 का जो है मेरे बच्चे 2 का 3 गुना है। तो इस संख्या का भी तो मेरे भाई 3 गुना होगा, इस संख्या का भी तो मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना होगा। होगा या नहीं होगा, बस मुझे आप इतना बता दीजिए। 3 को होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चों, तो 9 × 3 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 27 आ गया। कितना आ गया 27 आ गया। अब इसको अगर यदि मैं यहाँ लिखना चाहूँ मेरे बच्चों, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 7, और 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और बट्टे में कितना आ गया 6। या तो मैं इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, लेकिन अगर ये कटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा। यानी मेरा पूर्णांक पर के जो जोड़ है मेरे प्यारे बच्चों वो बन करके तैयार हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। यानी आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ इस पूर्णांक को सॉल्व करना है। एक पूर्णांक पर के घटाव ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूर्णांक पर के घटाव ले लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक पर के जो घटाव है मेरे प्यारे बच्चों इसी संख्या को ले लेते हैं। क्या 4 सहित 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और घटाव में 2 सहित 4/3 हो जाएगा। यही संख्या ले लिए मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहे तो आप अलग संख्या भी ले सकते हैं। चलिए इसका पूर्णांक करते हैं, दोनों में गुना करेंगे मेरे बच्चों, सेम काम करना होगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, और 1 हासिल 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 9 इसका 2 आ गया, और घटाव में कितना आ गया मेरे बच्चों, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 4 कितना आ गया 10 आ गया। यानी 10, और इसके बट्टे में जो 3 है मेरे बच्चों, बट्टे के 3 का आपको छेड़छाड़ नहीं करना, बट्टे में जो 3 है वही रहने देना। घटाव में मेरे बच्चों 3 और 2 का लसाअ ले लिया जाएगा, 6 आ जाएगा मेरे बच्चों। इसका कितना गुना है मेरे बच्चों, तो 3 गुना है। 2 का कितना गुना है मेरे भाई, तो 2 का 3 गुना है, तो इसका भी तो 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई। 3 गुना हो जाएगा तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, ये 27 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया 27। अगर यदि बीच में घटाव का चिन्ह है मेरे बच्चों तो घटाव देंगे। अभी 3 का कितना गुना है मेरे बच्चों, तो 3 का ये जो 6 है मेरे बच्चों 2 गुना है। कितना गुना है मेरे बच्चों 2 गुना है। ये 3 का जो है मेरे बच्चों 6 कितना गुना है 2 गुना है। कितना गुना है मेरे बच्चों 2 गुना है। तो इस 10 का भी तो आपको 2 गुना करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दूना 20। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 20। यानी अगर यदि मैं 27 में से 20 को घटा लूँ मेरे प्यारे बच्चों, 27 में से अगर यदि मैं 20 को घटा लूँ तो कितना बचेगा मेरे बच्चों 7, और नीचे में कितना है 6। यानी मेरा बट्टा पर के जो मेरे बच्चों सॉरी पूर्णांक पर के जो मेरा जो घटाव आया है मेरे बच्चों, उसका जो आंसर आ गया मेरे बच्चों 7/6। कितना आया मेरे बच्चों 7/6। कितना आया आंसर मेरे बच्चों 7/6। अब एक बच गया मेरे प्यारे बच्चों क्या पूर्णांक पर के गुणा। गुणा को देखिए, गुणा को किस तरह से निपटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुणा को भी सेम काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या गुणा में भी कुछ नहीं करना है, देखते चलिए मेरे बच्चों। क्या 6 सहित 2/3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा प्रश्न हो गया। और गुण में कितना आ गया मेरे बच्चों 4 सहित 8/6 आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये गुणा था। सबसे पहले आपको भिन्न को हल करना है। 3 6 कितना होगा 18, 18 2 कितना होगा मेरे बच्चों 20, 20/3 आ गया। गुना कितना होगा मेरे बच्चों 6 में 4 से गुना होगा, 6 चौका 24 से जगह ऊपर का को जोड़ लिया जाएगा मेरे बच्चों। पूर्णांक तोड़ने का एक ही तरीका है। 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 8 4 12, यानी 32 हो जाएगा, 32/6। अब इसको काट पीट करेंगे मेरे बच्चों। क्या ये कटने वाला है, ये तो दोनों कटेगा नहीं, इसको काट करके देख लेते क्या
दो तिहाई 6 और 2 से इसको काटेंगे 2 दाहिन के बीच। ठीक है मेरे बच्चों, क्या ये अब कुछ कटने वाला है? नहीं मेरे बच्चों, अब हमें नहीं लगता ये कटेगा। 3 से 32 भी नहीं जाएगा। चलिए नहीं कटने वाला तो इसको गुना कर दीजिए, यानी 3 से अगर यदि 32 को मैं, और याद रहे मेरे बच्चों गुना जो होता है सामने सामने गुना होता है, नीचे नीचे गुना होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा। और हम काट भी सकते हैं, तो मेरे बच्चों तिरछा तिरछी काट सकते हैं, या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते नीचे से ये 3 से 3 नहीं काट सकते, नहीं मेरे बच्चों, नीचे से नीचे नहीं काट सकते, ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते। या तो ऊपर नीचे काटना होगा, नहीं तो तिरछा काटना होगा मेरे बच्चों। काटने में केवल 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप तिरछा काटिए, नहीं तो ऊपर नीचे काटिए। ये नीचे नीचे सामने सामने वाला तब करता है जब दोनों संख्या बरोबर में होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या मेरे बच्चों 4/3 हो गया, और बरोबर में हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो गया आपको 6/3। ठीक है मेरे बच्चों, यानी ये जब बरोबर में है मेरे बच्चों तब ये 3 से 3 कट जाता है, यानी कुछ नहीं बचता है। और इससे इसी को काट देते 2 दूना और 2 तिहाई। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बरोबर में होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई परिस्थिति बरोबर का है नहीं, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, गुना का है। तो गुना का है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। सिंपली में आप जो बच गया उसको लिख दीजिए। 32 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 320, और बट्टे में 3 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। क्या ये 9 से कटेगा मेरे बच्चों? 9 से अगर यदि कटेगा, ये 3 से कटने वाला होगा तो काटिए इसको। 3 से अगर यदि इसको हम काटेंगे मेरे बच्चों, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं, या तो आप इसको पूर्णांक में लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इन भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदलना है मेरे प्यारे बच्चों, बस वही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। जिस तरह से हम पूर्णांक को भिन्न में बदले मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से आपको भिन्न को भी पूर्णांक में बदलना है मेरे प्यारे बच्चों। या तो इसका आंसर ये दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बट्टे में दिया होगा। अगर बट्टे में नहीं दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसका भिन्न में दिया होगा। अब हम लोगों को भिन्न में, यानी अगर यदि मान लीजिए मेरे बच्चों क्या इस संख्या का मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चों, पूर्णांक में अगर यदि आंसर दिए हुआ है तो पूर्णांक में हमको कैसे निकालना है मेरे बच्चों, तो कुछ नहीं करना होगा। 320 लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर नीचे 9 है। 9 ये जो हो जाएगा हमको कुछ नहीं करना होगा मेरे बच्चों। 9 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 18, 9 तिरी कितना हो जाएगा 27, 9 चौका 36, यानी 9 तिरी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 27। 27 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये कितना है मेरे बच्चों 32। 32 में से कितना घट जाएगा मेरे बच्चों, तो कितना बचेगा, ये 2 कितना कट जाएगा मेरे बच्चों, ये 5 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना होता है 0, यानी 9 37, यानी 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 45। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो कट जाएगा, ये 5 उभरेगा, यानी 35 सहित नीचे वाला जो है मेरे जिसको सबसे ऊपर जाने दीजिए, और यहाँ पर जो 9 है इसको नीचे आने दीजिए। यानी इसका जो आंसर दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 35.5 बट्टे मेरे प्यारे बच्चों 9। इसको इस तरह से दिए हुए रहता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसको इसी को कभी कभार आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्या 35 प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या 5/9। इसी को कभी कभार आपको इस तरह से भी देखने को मिल जाता है, और इसी को तोड़ करके मेरे बच्चों इस रूप में लिखा जाता है, और इसी को तोड़